जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वालिदैन का बच्चों के साथ रिश्ता और बच्चों का रिश्ता वालिदैन के साथ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी तरबियत कैसे की जाती है, किस तरह से करनी चाहिए, वालिदैन के साथ उसका रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर इस बात को जो है इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं बस जो वालिदैन की तो ज़िम्मेदारी है बच्चे के साथ उसको किस तरह से उसको उसको तरबियत देना, उसको तालीम देना। लेकिन दोनों का रिश्ता भी है और बहुत अहम है और इस रिश्ते में एक दूसरे से कैसे ताल्लुक़ रखना चाहिए, किस तरह से वालिदैन को बच्चों से पेश आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरबियत के हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, जो माइंड साइंसेज़ के स्पेशलिस्ट हैं और आपको सही से बताएंगे कि आज के वालिदैन का बच्चों से कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना असर करने वाली बातें होती हैं। तो ये इतना अहम टॉपिक है क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर ही उसी ने एक भागदौड़ संभालनी है ना। तो शुरू से बच्चे के जो तरबियत है उसमें वालिदैन के बहुत ज़्यादा काम है। तो ये बताइएगा कि वालिदैन का रिश्ता कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ, उसे कैसे पेश आना चाहिए, किस तरह से तरबियत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ बच्चे को माँ बाप ने देनी है ना, चाहे वो अभी घुटने चलना शुरू हुआ है, वो है खुद एतमादी। हमारे यहाँ सबसे पहले जो चीज़ शैटर करते हैं ना, वो घर वाले ही करते हैं। माँ, अरे 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 गिर जाएगा। भाई गिरेगा तो उठेगा ना गिरेगा तो चलेगा ना। अरे ये मुंह में ले लेगा। अगर वो मुंह में नहीं लेगा, बैक्टीरिया नहीं जाएगा, एंटीबॉडी कैसे बनेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे आएगी? अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप किसी को इस तरह से रोकते हैं, टोकते हैं, उसके दिमाग में क्या असर आता है? फ्रीज, शैटर, कॉन्फिडेंस शेक, नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, डर। मैं तो ऐसे ही मेरे सेंटर के ऊपर बच्चियाँ आती हैं कि जब उनकी बच्चियाँ जो है वो उम्र के हिसाब से 3 साल की नज़र आती हैं, मुश्किल से 1.25 साल की। मैं तो बेड से ही नहीं उतरने देती। तो मैंने कहा फिर कल को अपने घर तो जाएगी नहीं वो। तो इसका मतलब वो मट्टी में जाए तो आप सोचिए ना, यानी 2 एक्सट्रीम मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना अपने माशरे के अंदर वालिदैन का, 2 एक्सट्रीम्स मुझे नज़र आ रही हैं। हद से ज़्यादा कंसर्न और बिल्कुल लापरवाह। यानी या तो ये बिल्कुल ही नहीं पता है कि बिल्कुल लापरवाही भी बता दें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो कहेंगे जाओ जाके बच्चों जो करना है करो, वो जाके कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे गिर ना जाए। एक तो आप ये ना, एक तो ये कि आपकी दोनों जॉब्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो डेफिनेटली आपको कोई आपस में मिलकर कोई ना कोई प्लान बनाना होगा ना कि बच्चों की केयर कैसे होगी, लुक आफ्टर कैसे होगा। ठीक है, आपने आउटसोर्स कर दिया है सारी तरबियत को, स्कूल आउटसोर्स, मदरसा आउटसोर्स, सब आउटसोर्स किया हुआ है ना हमने सारे, ट्यूशन आउटसोर्स, स्पोर्ट्स आउटसोर्स। यानी ये सारी चीज़ें जो उसको बच्चे को अपनी नशो-नुमा की पहले 7 साल की ज़िंदगी में सीखनी है, उसमें तो माँ बाप कहीं नज़र ही नहीं आ रहे ना उसको, तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन चलो अगर आप उसको मॉनिटर की तो किसी की जिम्मेदारी होगी ना कि भाई ट्यूशन की मॉनिटरिंग कौन करेगा, कारी साहब की मॉनिटरिंग कौन करेगा, स्पोर्ट्स की मॉनिटरिंग कौन करेगा। ये मासी तो नहीं करेगी ना, आपके ख्याल में मासी पाल देगी आपको और आपको सही हो जाएगी। तो वो है वो बिल्कुल लापरवाह, जिनको ये परवाह ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो अब नशे के अंदर हैं, और वो लड़की और एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली की, और वो 3 साल से घर में पी रही है और माँ कह रही मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये कंसर्न नहीं है ना इसका मतलब। इसका मतलब आपको कोई पता ही नहीं है ना यार। माँ नहीं पहचानती, माँ तो चाल पहचानती, माँ तो चेहरे के रंगत से पहचानती है कि कोई चक्कर है। तो इतना इग्नोरेंस क्यों हो जाता है, मतलब इतना मैं ही क्यों करूँ, मेरी क्यों जिम्मेदारी है, तुम्हारी क्यों जिम्मेदारी नहीं है। अब आप इस चक्कर में कि किसकी एक दूसरे ब्लेम करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, और फिर मेरा मी टाइम कब होगा, तो मेरा स्पेस तो कब होगा, तो फिर मेरी भी तो कोई शख्सियत होगी, तो मेरा भी तो कुछ होगा। एक तरफ तो ये है बिल्कुल लापरवाह, और एक तरफ इतने कंसर्न है कि उसको चलने ही नहीं दे रहे, उठने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, हर चमचे को चेक कर रहे, पता नहीं हजम हुआ या नहीं हुआ। जब आप इतने ज़्यादा ओवर कंसर्न होंगे, मैं तो कहीं जाने नहीं देती, मैं तो चलने नहीं देती, मैं तो खाने नहीं देती, तो आप उसको स्पेस ही नहीं देंगे तो वो लीडरशिप आएगी कहाँ से, फैसला साजी आएगी कहाँ से। तुम मत करना, तुम मत करना, तुम मत करना। अरे भाई जो वो कुछ करेगा ही नहीं ज़िंदगी के अंदर, तो आगे बढ़ के कुछ प्लेस क्या करेगा। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो मैं ये देखता हूँ कि जो शैटर करते हैं ना, वो है खुद एतमादी, डिसीजन ही नहीं लेने देते। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात, डिसीजन ही लेने देते। अब बच्चा फितरती तौर के ऊपर क्यूरियस पैदा होता है। अच्छा, मैंने देखा कि जिन बच्चों पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वालिदैन बच्चों के लिए, उनके साथ प्रॉब्लम ये भी देखी कि आगे उनको जॉब
करने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर जगह जाते हैं, ज़रा सा उनसे कुछ कहते हैं, वो जी मुझे तो ये कह दिया, क्योंकि वो घर पे इतना सेंसिटिव बनाया हुआ है, वो तो बाहर भी वही दुनिया देख रहा है जाकर। एक तरफ ये वाली एक्सट्रीम है जिसके ऊपर आपने कहा ना, क्योंकि आपने उसको इतना हसास बना दिया कि वो जरा सी चीज को इतनी मैग्नीफाई एग्जैजरेशन के ऊपर वो छोड़ देता है। दूसरी तरफ जो है, सही बात होनी चाहिए, उसको मालूम भी है, खामोश है। कई दफा हमारे पास इस तरह के केसेस आते आए, असल में मैं बोल ही नहीं पाई। भैया बेटा क्यों नहीं बोल पाई? मुझे बस हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे मालूम है कि वो मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई। आप यही चीज़ आप देख लें इदारों में भी होती है, यही चीज़ आप देखें ऑफिस के अंदर भी होती है। इसको नहीं बुलीज़म इसको नहीं कहते तो और किसको कहते हैं? हम बुलीज़म समझते हैं कि स्कूल के अंदर एक बच्चा लड़ाका है, वो दूसरे बच्चे को मारता है, ये बुलीज़म है। नहीं, जिस जगह के ऊपर किसी को भी सप्रेस किया जा रहा है सही होने के बावजूद, उसी को बुलीज़म कहते हैं ना। तो ये घर में भी होता है, वो सही है लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही, वो ऑफिस के अंदर है वो बोल ही नहीं पा रही, बाहर बैठी हुई है, दूसरा अब लाइनों में आप देखें ना, एक आदमी आता है उसको धक्का देता है, एक आदमी आता है दूसरे चला वो खड़ा है या खड़ी है, क्या हुआ जी? कोई दूसरा देखो वो हमें, मेरे तो कोई सुन ही नहीं रहा, पीछे धकेल के जो है वो जाए चले जा रहे हैं। तो आप हक पे नहीं बोल ही नहीं पा रहे, अपने हक के लिए भी नहीं बोल पा रहे ना। हाँ। तो अगर आप अपने हक पे नहीं बोल पाएंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे, डिफेंस कैसे करेंगे? ऐसा ही है ना। तो हमारे यहाँ ये मतलब मैंने जैसे कहा ना कि दो एक्सट्रीम इसलिए हैं कि वालिदैन मुझे लगता है कि खुद क्योंकि इनसिक्योर रहे होते हैं किसी भी वजह से, जैसी उनकी तरबियत होती है तो वैसे वो आगे देखें एक माँ है, वो सप्रेस थी, अब उसकी शादी हो गई, अब उसका एक घर है, अब उसकी एक स्पेस है, अब तो उसको अपने बच्चे को ऑपोजिट करना चाहिए ना। यानी जिस चीज़ का मैं शिकार हुआ था, मेरा बच्चा कम से कम उसका शिकार ना हो, जिसका मैं शिकार हुई थी कम से कम मेरे बच्ची उसकी शिकार ना हो। मैं उस वक्त जो है वो रिसोर्सफुल नहीं थी, मेरी माँ उस वक्त रिसोर्सफुल नहीं थी। मेरे पास तो ऐसे हसास किस्म के केस आते हैं जब माएँ अपनी बेटियों को लेकर बैठी होती हैं और ट्रॉमा होता है और उनके बचपन के साथ उनका कोई अंधोनाक वाक़या होता है, तो कहती डॉक्टर साहब 6-7 घर बिगड़ रहे थे ना, मैं कैसे बोलती? ऐसा ही है ना। लेकिन वो ठीक है, वो माँ की सर्कमस्टांसेस थी, माँ के शूज़ में जाए तो हो सकता है वो बेबस ही हो गई हो। आप तो बेबस नहीं है ना, आप तो बेबस नहीं है। आप किस खुशी के अंदर ये उसको वही वाली चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं। एक और जगह था, वो बड़ी सख्ती से मारपीट करके जो है वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनको, मेरी फैमिली की थे, मैंने कहा ये तशद्दुद करके क्यों पढ़ा रहे हैं? ये तशद्दुद करके तो मुतनफ़र होगा। मैं खुद इसी तरह पिटा था। तो मैंने कहा अबू जहल को तुम्हारे पे बहुत अरसा हो गया। अभी भी है मौजूद यार बल्कि उसके बाद मैंने पूरा अपना जो है ना सोशल मीडिया के एक सेगमेंट मैंने बनाया था। अक्सर कभी कभार मैं जब मूड में होता हूँ तो उसका टाइटल ही है, ये कौन कहता है अबू जहल मर गया। सही है। इस पे हम बात करेंगे, बहुत अहम सब्जेक्ट है, इसलिए बात पे वालिदैन जो बच्चों को मारपीट करते हैं, या हमने देखा स्कूल्स में भी जो तशद्दुद होता है बच्चों पर, एक तो होता है हाथ से तशद्दुद, और बात हो रही है आज वालिदैन के ऊपर कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक़ रखें। बहुत अच्छी बात जो है डॉक्टर इमरान ने भी हमें कही। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ बताइएगा कि ये तो अभी बात होगी थी कॉन्फिडेंस की, कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं, मतलब उनको देना चाहिए और कहाँ पर वो शैटर्ड कर जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि तशद्दुद पे बात हो रही थी कि बच्चे को एक तो हाथ से मारना होता है, एक उसको ज़बान से मारना होता है, एक आपने ब्रेक में कहा कि इशारों से भी मारना होता है। तो ये ज़रा तीनों बताएं वालिदैन के लिए भी। वैसे तो टीचर्स का एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ी सी स्कूलिंग की भी बात हो जाए। जी देखिए, हम जब तरबियत की बात करते हैं तो हम तालीम के अंदर तरबियत बिल्ट इन होता है। हम तालीम क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर तरबियत एक बिल्ट इन होती है ना, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट से हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं। इल्म और हिल्म, दावत के अंदर भी, परसुएशन के अंदर भी और तरबियत के अंदर भी, अगर इल्म के साथ हिल्म नहीं है तो काम नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर आपके अंदर नरमी नहीं है, परसुएशन नहीं है, हलीम नहीं है आप, तो आप अलीम नहीं हो सकते। बहुत सारे पढ़े लिखे आपने जाहिल देखे होंगे, PhD, अबू जहल, सलमान रुश्दी, ये सब आलिम ही थे ना, अबुल हकम कहलाते थे। क्या निकले सबको दुनिया को पता है। तो बहुत सारी डिग्रीज और PhDs हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप आलिम हैं। आलिम के अंदर हिल्म होगा, अलीम हलीम ज़रूर होगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। और उसके लिए सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा देख ले, बच्चे कांधों पे कैसे झूलते थे और कैसे सीखते थे।
आप मुझे बताइए कि कभी आपने तरबियत के नाम के ऊपर कोई भी तशद्दुद की बात आई है सरकार की पूरी ज़िंदगी के अंदर? हम बड़े हैं उनसे कि हमारे ख्याल में हमें ज़्यादा समझ में आती है? हो ही नहीं सकता, चाहे वो ज़बान का घाव हो, चाहे वो चेहरे के खुर्राटपन का घाव हो, और चाहे वो तशद्दुद हो। किसी भी हाल के अंदर इससे तरबियत नहीं हो सकती। डिसिप्लिन करने के लिए, जिसको आप कहते हैं ना, डंडा चला दिया मैंने अगर एक बच्चे को डंडा दिखा के यहाँ पे कहा उठ के बता, और वो बैठ गया, तो आपके ख्याल में वो आपकी बात मान गया? वो आपके ख्याल में वो तरबियत होगी? आपने कंट्रोल कर लिया ना, खौफ है ना। और उस वक्त का आप देख रहे हैं, आपको बच्चा वहां से उठा के मारता है चीज। वो टाइम भी गया कि जब आप ये करके बिठा देता है तो वहां से उठा के मारता है आपको चीज। मतलब फिर तो लड़ाई शुरू हो गई ना आपस में। देखिए मैं तो देखता हूँ, इज्जत कहाँ गई? आप तकरीबों में देखते होंगे, शादियों के अंदर देखते होंगे, बच्चों से पिट रहे होते हैं। बाजारों में आप देख लें, पिट रहे होते हैं। हमारे यहाँ सेंटर्स के अंदर आते हैं, माँ बाप पिट रहे होते हैं। तो क्या हुआ? दूसरी तरफ जो फिजिकल तशद्दुद ये है कि कुछ तो इतने जाहिल हो जाते हैं कि उन्होंने इतना मारा कि उसके थ्रेशोल्ड ही खत्म हो गया। उसने इससे ज्यादा क्या करोगे? अच्छा, ये भी होता है ना कि बच्चा जो है, जिस तरह आप उसका सलूक करोगे वो वैसे ही सीखेगा। तो आपने उसे मारपीट से सिखाया तो उसके अंदर वो चीज आ गई कि मारना पीटना इट्स ओके। एक तो ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है। एक तो ये कि आप इससे ज्यादा क्या करेंगे, ठीक है, एक तो वो थ्रेशोल्ड खत्म हुआ आपका। दूसरा चीज, आप तैयार रहिए कि वो अपने से नीचे वाले पे हाथ उठाएगा ही उठाएगा जिंदगी में। तैयार रहिए कि वो अपने से नीचे वाले को उठाएगा ही उठाएगा, और कुछ नहीं होगा तो कुत्तों को पत्थर मारेगा और कुर्बानी के जानवरों को पत्थर मारेगा। तैयार रहिए कि तशद्दुद का जो रिजल्ट आएगा वो तशद्दुद ही आएगा। अच्छा, वो तशद्दुद ही आएगा। क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को समझाना चाहिए? क्योंकि एकदम से एक तो माँ बाप को अपने ऊपर कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ठीक है दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहते हैं तो हम क्या करें, हम तो परेशान थे, हम क्या करें, हमारी तो ये जिम्मेदारी थी, हम क्या, मतलब उनका ये होता है कि बस बच्चा तो खुद से तो नहीं आया ना, अब उसको जो है कौन समझाए उनको। हाँ, ये कौन समझाए कि आप ही को इख्तियार था। आप उस इख्तियार से लेके आए थे और ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप इसे समझाएं जरा किस तरह से एटीट्यूड रखना है। देखिए हमारा दीन जो है ना, वो तरबियत की पूरा एक गाइडलाइन देता है। 90% रिवॉर्ड है, 10% जो है वो आपको, जिसको वो पनिशमेंट कहता है, वो टेकिंग अवे द रिवॉर्ड है। यानी 90% तरगीब है, इनाम है। ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे या बिल्कुल भी नहीं करोगे तो देखो ये भी हो सकता है। तो ये पूरा हम अपनी EB थेरेपी के अंदर भी, दूसरी थेरेपीज़ में, बिहेवियर थेरेपीज़ में यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, रिवॉर्ड हर चीज़ पे अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड है, और अगर आपने नहीं किया तो रिवॉर्ड वापस ले लेंगे या रोक देंगे। मार पीट नहीं हो सकती है, गुस्सा, खुर्राटपन, हाथ उठाना, गालियां देना, ऐसे तो अब्यूजिव वर्ड करना, पता हो कि आप ये करेंगे ये मिलेगा, ठीक है, आप नहीं करेंगे ये 1 घंटे नहीं मिलेगा। अच्छा, जो रखा यही है। जो छोटे बच्चे चीखते चिंगाड़ते हैं बहुत ज्यादा, फिर उनको कैसे कंट्रोल किया? देखिए वो आपका और उनका नर्व्स की गेम है, आपके और उनकी नर्व्स की गेम है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप वालिदैन हैं, वो तो एक चीज़ मांग रहा है। अच्छा, वो उसकी आवाज़ बंद होनी शुरू हुई, आपने तवज्जो देनी शुरू की, उसने कहा कि अच्छा जी अटेंशन तो आ गई है, अब उसने और चीखना शुरू किया। अगर आपकी बस हुई और आपने दे दिया, उसको ये पता लग गया कि इस तरह मिलता है। उसको आप ही ने सिखाया कि ये कैसे मिलेगा, जब मैं शोर करूंगा, गालियां दूंगा, जमीन पे होऊंगा, इतना शोर मचा दूंगा, जल्दी से दे दो यार, जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो। तो और पार्टनर्स एक जगह नहीं होते, घर वाले एक जगह नहीं होते। घर वालों की समझ में नहीं आता कि उस बेचारी माँ को, जो इतनी देर से उसको कोशिश कर रही थी कि उसको पॉज दिला दे, उन्होंने अम्मा ने आके 1 सेकंड में, आपको पता है सारा दिन वो गायब होते हैं हजरत, शाम को आने के बाद चाहते हैं इस 15 मिनट में मैं सबसे अच्छा बन जाऊँ। तो या तो वो कुछ ले आते हैं उसके लिए, या जो वो उल्टी सीधी चीज मांग रहा था फौरन दे देते हैं। सारे दिन की माँ बुरी हो जाती है, 15 मिनट में वो हीरो हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने उस टाइम के ऊपर अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, और ये नहीं सोचा कि इसका असर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था, लेकिन बस वक्त की कमी की वजह से हमें यहीं पर ही इस टॉपिक को ब्रेक देना होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम उस्ताद के साथ बिल्कुल कि कैसे रिश्ता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जाएंगे हम ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। स्टे विद अस।